नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि मेरा पर्यावरण का क्लास चल रहा है, कुछ नया कुछ पुरान, और बहुत नया प्रश्न मैं करा रहा हूं आपको। मैं आप सभी को बता दूं कि ये पार्ट 3 है और प्रत्येक पार्ट में मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा। आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग 7 पार्ट में रखा हूं मैं क्वेश्चन तैयार करके, प्रत्येक पार्ट में 7। और मैंने दोस्तों सुन लीजिए, ये सीटेट ही नहीं, 7th फेज में आप लोग जब बैठेंगे उस समय में भी आपको फ़ायदा करेगा। तो 7th फेज जो देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा करने वाला है। और ये पर्यावरण का पूरा निचोड़ है मेरे दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जो आप लोग छोड़ के आइएगा, यदि आप पूरा कर लेते हैं इसको तो ठीक है। तो चलिए भाई, आज का जो सेशन है वो काफ़ी धमाकेदार है और रेगुलर होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है वह आहार और भोजन का है, ठीक है। उसको आराम से करेंगे, मज़ेदार तरीक़ा से। 50 प्रश्न है, इसको कर लेंगे। चलिए, प्रश्न कहता है, मनचाही खाद्य पदार्थ और भोजन देखकर मुंह में पानी आने का कारण बताइए। बताइए, नया प्रश्न है कि नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े नहीं होंगे। आप लोग के लिए नया प्रश्न लेकर के आया हूँ। जितना भी थीम है ना, 6 थीम, पहले सुन लीजिए, 6 थीम का 50 प्रश्न कर लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पर्यावरण में, ठीक है। और 7th पे सीटेट दोनों वाले के लिए। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अभी तक, नहीं तो भाई क्लास आपका छूट जाएगा, नहीं मिल पाएगा, सबसे पहली बात। और लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, एक बार भर के लाइक कीजिए। चलिए, तो बताइए, भोजन देकर के मुंह में पानी आना वो लाड़ ग्रंथि सक्रियता के कारण होता है, ठीक है। वो सक्रिय हो जाता है देख करके। चलिए, एक तरफ कालाहांडी में सर्वाधिक चावल पैदा निर्यात किया जाता है तो दूसरी तरफ भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो कालाहांडी किस राज्य में है मेरे दोस्तों? कालाहांडी कहाँ है, कौन से राज्य में है कालाहांडी, बताए। तो आपका होगा उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि भोजन उपरांत में हमें नींद आने लगता है क्योंकि पचने रक्त पेट में आता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ समय नींद आने लगता है, इसका कारण बताना है, ठीक है। क्या कारण है? तो डायरेक्ट हम कारण बातें मस्तिष्क से, है ना। पूरा माइंड जो होता है वह क्या होता है, पेट जब गर्म होगा तो माइंड पर जाएगा, तो मस्तिष्क से संबंधित होता है। भोजन खाने के बाद सोने का थोड़ा सा नींद भी आता है। चलिए, अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, मटर, नींबू और नमक मिला करके खाने की परंपरा आम है, माने चलते आ रहा है। तो इससे सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है कि जो अंकुरित लोग खाता है लोग, तो उसको कहते हैं इससे खनिज की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है ना, नया प्रश्न मेरे दोस्तों, बताइएगा। प्रश्न तो आप लोग जानते हैं, लेकिन नया प्रश्न मैं ले करके आया हूँ। जितने भी नए प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न कर लेंगे, छूटेगा नहीं। प्रश्न कहता है कि बस्ते, बैग, जूते आदि में दोनों सतह चिपकने वाला चर की जो आवाज़ आता है, जो चर से उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं, बैग चपक जाता है फिर हटा लेते हैं। तो ये चर की जो आवाज़ आती है वो जॉर्ज मिस्ट्रल साहब ने क्या किया था, वेलक्रो का आविष्कार किया। वेलक्रो बोलते हैं उसको। यह प्रेरणा कैसे मिला उनको? तो आप लोग देखते हुए गाँव देहात में लापटा देखें ना, लापटा के जो बीज होता है ऐसे टेढ़ा होता है, उसको फंस जाता है इस प्रकार से, उसी बीज से हुआ था, बीज के माध्यम से हुआ है। आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में आई। भाई मिर्ची कहाँ से आया? तो पुर्तगाल से आया। कहाँ से आया? पुर्तगाल के द्वारा अमेरिका से। पुर्तगाल के द्वारा अमेरिका से आया है मिर्ची, आपके भोजन में स्वाद भरने के लिए। चलिए, बीजों का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। भाई परंपरागत रूप से करते हैं, सूखी लौकी में रख देंगे तो भी रह जाएगा। बीज के साथ नीम की पत्तियां मिला देते हैं ताकि कीड़ा नहीं लगे। और तीसरा है कि बीज को चुनकर सुखा देंगे, तभी भी भाई बेटर तरीका से बीज रह जाएगा बहुत दिनों के लिए। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा जाएगा? 4 पर चला जाएगा, उपयुक्त सभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि ये सेशन मैं आप लोग के लिए स्पेशल लेकर के आया हूँ। और शायद ये सेशन, नया सेशन, शायद आपको 50 प्रश्न का कम समय में 20 मिनट में मैं आपको करा दूंगा, कोई नहीं कराएगा आपको।
इतने कम समय में। रोटी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रोटी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं गूंथना, गोल बनाना, बेलना, सब हो जाएगा ना। हांगकांग की बात आता है तो उसको लिंग हू फेन कहते हैं। साफ खाना पसंद है तो लिंग हू फेन कहेंगे। तो जो ये जानते हैं आप लोग, जो नहीं जानते हैं उसको मैं बताऊंगा। नारियल करी के साथ उबाला जाता है टेपियोका, आनंद पूर्वक खाते हैं। टेपियोका कहाँ मिलता है? तो केरलवासी लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? केरलवासी। आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। सिख द्वारा गुरुद्वारे में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जानते हैं? तो उसको लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लंगर लगा हुआ सिखों के द्वारा। नेक्स्ट है कि नीतू को दिन भर उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी आता है, डॉक्टर के पास ले जाने पर उसे डैश चढ़ाया गया। बताइए क्या चढ़ाया गया? ये नया जानकारी है आप लोग के लिए। क्या चढ़ाया जाएगा उसको? तो सबसे पहले पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज की मात्रा। नई जानकारी है, जानते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस में पहली बार, क्योंकि ये सब ईवीएस में अभी तक नहीं पढ़े थे। ठीक है, जानते हैं आप लोग लेकिन पढ़े नहीं थे, तो इसको पढ़ करके जाना है। अचार बनाने की विधि दादी नानी से अम्मा को मिलती है और इस विचार से अचार की सामग्री प्रक्रिया का निर्माण की एक जटिल प्रक्रम आधारित है। तो ये जो अचार बनने का काम आ रहा है पुराने समय से आ रहा है, तो इसको कहते हैं परंपरागत ज्ञान। क्या कह देंगे इसको? परंपरागत ज्ञान। खाने के ब्रेड जल्द खराब होने लगते हैं, इसका कारण बताइए। नया प्रश्न आपको मिला तो इस पर कवक हो जाता है। क्या होता है? कवक। कवक नहीं रहेगा तो फफूंद रहेगा। ठीक है, तो फफूंद दिया हुआ है। परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री पूछ रहा है, तो बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री आपका होगा, एक से अधिक मिट्टी से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है, पत्ता से भी बन रहा है बर्तन, क्योंकि भोज में आप लोग पत्ता वाला खाते हैं ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार रहे हैं जो बनाए जाते हैं। भाई उपला जो होता है ना गोबर से बनता है, हम लोग गोईठा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? काफ़ी लोग उपला खाता है, कोई लोग गोईठा खाता है। तो गोबर से बनता है, अपशिष्ट से, खड़ से मिला उला करके बनता है। तो उपयुक्त सभी मार्क के आइएगा। ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम की जो खेती होती है कृषि प्रायः है। देखिए झूम की खेती को क्या कहते हैं? सबसे मजेदार प्रश्न दिया हुआ है, तो स्थानांतरित खेती कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास। सुन लीजिए क्या क्या दिया है। महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये जो कृषि होता है वह संविदा कृषि कहते हैं इसको। ये नया जानकारी मिला कि नहीं मिला? बताइए आप सभी को। संविदा कृषि पढ़े हैं आप लोग? नहीं ना पढ़े? तो नई जानकारी आपको रखना है, जो नई जानकारी लगे उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना है, जिससे कि आपकी जो सीटेट की तैयारियां हैं और 7th फेज का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी पर्यावरण सिलेबस रखा गया है। तो यही सब प्रश्न आने वाला है, दूसरा कहीं से आएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पा जाइए। नेक्स्ट है 19 नंबर, कहता है निम्नलिखित युग्म का सत्य कौन सा है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो ये तो सब सही जा रहा है इसमें भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करके आएंगे? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए यह फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में पर्व मनाया जाएगा। बताए कौन ऐसा पर्व मनेगा पंजाब में फसल काटने के बाद? तो बैसाखी मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है, नकदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्थल भारत है, विश्व में सर्वाधिक खेती भी भारत में ही होती है, सालों भर खेत में रहता हूँ, मेरा नाम बताइए क्या नाम है? नकदी फसल का नाम बताना है। तो गन्ना जो है वह नकदी फसल है मेरे दोस्तों, और सालों भर खेतों में आपको मिल जाएगा। केचुए किसान के मित्र है क्योंकि वे क्या करते हैं मेरे दोस्तों? तो वे सड़ी गली पदार्थों में पैदा होते हैं। बात सही है। जमीन में छेद बना देते हैं, ये भी सही है। अपने जलमल से जमीन उर्वर बन जाता है ना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी करके आएंगे क्या? चलिए अगला प्रश्न है, गेहूं, घास, टमाटर, मूली किस प्रकार के पौधे समाहित होंगे? बताए किस प्रकार के पौधे में आएंगे?
तो गेहूं, घास, टमाटर, ये तीनों जो है वह साग है। क्या है? शाक है, शाक बोलते हैं उसको, हम लोग साग कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कि उन पौधे को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? उन पौधे को क्या कहिएगा? तो वार्षिक कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाए उसको वार्षिक कहेंगे। क्या कहेंगे? वार्षिक। नेक्स्ट पाइए, प्रश्न क्या कहता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? पत्ती द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? उत्तर क्या होगा? ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है आज का सेशन। नेक्स्ट पा जाइए। नेक्स्ट कहता है कि बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अभी राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य बताए बिहार में है, वाल्मीकि। क्या नाम है? वाल्मीकि। बहुत बेटर, आपका उत्तर जाएगा 2 पर। कहता है कि कीटों को पत्ते में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा का नाम बताना है। उस पौधा का नाम है घटपर्णी, आप सभी को पता है। वृक्षों के तन्ने में शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें के नाम बताइए। जो तन्ना से जड़ निकलता है उसको क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़ कहते हैं, है ना भाई? मजेदार प्रश्न। जो तन्ना से जड़ निकलता है उसको अवस्तंभ जड़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाइए कि अंगूर की बेल पर पर्णहीन कुंडलित तरल नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? बताएं। तो जो कुंडलित तरल नुमा जो संरचना होता है, ये देखिए, सुनिए क्या है। एक पेड़ जिस पर भाई कोई कट जाता है तो उसमें से लिक्विड टाइप के निकलता है, उसी को पूछ रहा है। तो तरल नुमा संरचना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा प्रतान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं उसको। याद रखिए, मधुमक्खी और तितलियों को आकर्षित करने में फूल कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? जो प्रश्न नया लगे, जैसे प्रतान वाला प्रश्न नया है, उसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने वाले फूल का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो फूल का भाग है दलपुंज, जो मधुमक्खियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये भी नया प्रश्न है, आप लोग कभी भी ईवीएस में नहीं पढ़े होंगे इस प्रकार का प्रश्न। सीटेट की जब से तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये प्रश्न मिला था? नहीं मिला होगा। अगर मिला भी होगा तो काफ़ी गहन अध्ययन किए होंगे आप। चलिए, मधुमक्खी तितली को आकर्षित करने वाला फूल का कौन सा भाग? तो दलपुंज जो होता है वो क्या करता है? लुभाता है। ये आपका उत्तर बी पर जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ नया जानकारी उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, याद कर जाइएगा, ठीक है। 50 रेगुलर कराऊंगा मैं। कौन सुमेलित है? बेरी बेरी विटामिन ए से नहीं होता है तो गलत हो गया। स्कर्वी विटामिन बी से नहीं होता है। रिकेट सी से नहीं होता है। दृष्टिहीनता डी से नहीं होता है। तो कोई भी सुमेलित नहीं है। अगर कौन सुमेलित, इसको सुमेलित किया जाए तो मैं आपको सुमेलित कर देता हूँ। बेरी बेरी मैं आपको बता देता हूँ, बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, और रिकेट्स डी से होता है, और दृष्टिहीनता ए से होता है। अगर सुमेलित करता तो इस प्रकार से होता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है, आप सभी को पता है ना। चलिए, स्कूल में एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए? जो लंबा दूर करना है, दौड़ना है, धावक बनना है, उसको क्या लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट लेगा भाई। केला खा लो 1-2, कार्बोहाइड्रेट भर के मिलेगा। क्या वसा के अधिकांश संचयन के लिए व्यक्ति को किसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? तो वसा करना है ना, वसा लेना है, तो घी से ज़्यादा वसा कोई चीज़ में नहीं मिलेगा। किस विटामिन की कमी से दांते के ढीलेपन में मसूड़े से रक्त आने के लिए उत्तरदायी है? तो मसूड़ा से रक्त आता है कौन सा में? विटामिन सी से मसूड़े से रक्त आता है। अगला है कि आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। काफ़ी मजेदार सेशन है दोस्तों। परंपरागत भोजन चावल, गेहूं, आलू में कौन सा तत्व अधिक होता है? बताएं।
कौन सा तत्व अधिक होता है परंपरागत में? तो उत्तर होगा आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए चावल में नेक्स्ट पाइए। और नेक्स्ट प्रश्न है, कितने नंबर प्रश्न हुए? 37। 38 नंबर प्रश्न छूटा क्या है? चलिए, ताजे फल और सब्जियां किस पौष्टिक तत्व है? तो ताजे फल जो सब्जियां है वो किसका पौष्टिक तत्व है? विटामिन मिलते हैं उसमें। क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं। तो आपका उत्तर जाएगा विटामिन। चलिए, आधारभूत पौष्टिक तत्व है। आधारभूत पौष्टिक तत्व कौन से हो जाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या? प्रोटीन। ये आपका आधारभूत पौष्टिक तत्व हो जाएगा। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना है। नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी होगा उस पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास का जो टाइम है अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन मैं कराने का कोशिश करूँगा। 8 बजे रात्रि को कराऊँगा और 7 बजे 2 क्लास मैं कराने का सोच रहा हूँ। 2 क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें रात्रि में, ठीक है? तो काफ़ी मज़ेदार आपकी तैयारियाँ हो जाएगी, ठीक है? और अपने एक एक दोस्त को भी जोड़ना है मेरे सेशन से। एक एक दोस्त को सभी के पास भेज करके जोड़वाना है मेरे दोस्तों। तो आप लोग जोड़ेंगे, मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, छूटेगा नहीं। चलिए, सूखा रोग निम्न में किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो सूखा जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से सूखा रोग हो जाता है। याद रखिएगा, ये नया प्रश्न है आप लोग के लिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बार, क्योंकि मैं जो भी लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी का प्रश्न है। चलिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों लेकर के आया हूँ ताकि छूटे नहीं। चलिए, सलाद अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा मिलता है? तो सलाद इसमें मिलता है विटामिन सी मिलता है, ठीक है? नींबू की बात कर दिया, विटामिन सी भर भर के मिलेगा उसमें। पतिया द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है? चलिए, तो रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे, शाम में 8 बजे 2 टाइम क्लास देख लीजिएगा कि कब चल रहा है। उसके लिए भाई सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना है ताकि आपका एक भी क्लास नहीं छूटे। मनुष्य की सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह क्या है भाई? मनुष्य हर चीज़ को खा जाता है ना। सर्वाहारी क्यों है मनुष्य? बताए 43 का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि भाई पौधे से भोजन प्राप्त कर लेता है, जीवों से भी कर लेता है, पौधे जीव दोनों से जो मिलता है उसको भी कर लेता है ना, सबको खा जाता है मनुष्य, इसलिए सर्वाहारी है। चलिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें निम्न में से किसका पदार्थ का सेवन करना चाहिए? बताएं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना हो तो सोयाबीन खाएं, ठीक है? आपका उत्तर जाएगा 3 पर। नेक्स्ट पाइए, गन्ने के किस भाग से हमें चीनी क्रिस्टल प्राप्त होता है? देखिए, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न मैंने लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। छूटना नहीं चाहिए सेशन, एक भी व्यक्ति को नहीं छूटे। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, भर भर के शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट हमको करेंगे, सारा सेशन मैं आपको दे दूंगा और एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, पूरा का पूरा आप लोग करके आइएगा, ठीक है? तो शेयर करना है भर भर के, अब की बार दबा करके कर देना है। चलिए, गन्ने के किस भाग में हमें चीनी क्रिस्टल प्राप्त होता है? तो तन्ने से प्राप्त होता है। अगला है कि अंडे की जर्दी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो जर्दी होता है अंडे में, उसमें कौन सी मात्रा होता है? जर्दी बोले तो पीला वाला भाग अंदर का, तो उसमें वासा और लिपिड होता है। क्या होता है? वासा और लिपिड होता है। और उजला भाग में क्या होता है मैं बता देता हूँ। उजला भाग में मेरे दोस्तों प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ये बात याद रखिएगा दिमाग में। फास्ट फूड, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर सब नुकसान लिखा हुआ है, शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? क्यों हानिकारक होता है आप जान जाइए। प्रोटीन तो होता नहीं इसमें, विटामिन होता नहीं है, ये सब होता तो फायदे करते। तो क्या होता है उसमें? तो याद रखिएगा, सारे चीज़ में इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट तो होते नहीं है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट आप कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई चीज़ तो वसा, अगर रहता तो वसा भी करते। कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चलेगा काम कार्बोहाइड्रेट से। चलिए,
कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है उसमें, और वो लेने से भाई आपको काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा, उससे ब्लड शुगर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है जो शर्करा का काम करता है और ब्लड शुगर बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आयोडीन की कुछ बूंदे पदार्थ के रंग का नीला काला होना पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो अगर आयोडीन की कुछ बूंद जो होता है पदार्थ को नीला काला बना देता है। देखिए मैं आपको पूरा उदाहरण तरीका से बताता हूँ ताकि आप समझे इस प्रश्न को क्या कह रहा है। आलू को आप काटिए और आलू पर 2 बूंद आयोडीन डालिए तो नीला काला हो जाता है। तो नीला काला क्यों होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो आपका उत्तर होगा 3 पर। और ये नहीं रहे तो मंड मारिएगा, मंड स्टार्च। ठीक है, चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा विटामिन आरबीसी के लिए विकास के लिए उत्तरदायी है? देखिए आरबीसी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो होगा वह B12 होगा। क्या होगा? B12 होगा, और इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांतों की हड्डियां मजबूत बनाने में कौन से विटामिन का प्रमुख कारण? ये प्रश्न पिछला बार पूछा हुआ था। तो जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हिट है मेरे दोस्तों। या उसका उत्तर हो जाएगा ए भी मिलता है ना, बी और डी। तो यहाँ पे आप सभी करके आए, सबसे बेटर होगा। मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश में डी मिल जाएगा, मछली के तेल में आपको ए मिल जाएगा, दांतों की हड्डियाँ में आपको, हड्डियाँ में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से मजबूत होता है, इसलिए आपका उत्तर सभी हो गया। तो आज का सेशन मेरे दोस्तों यहीं रहेगा। और आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों बगल में एक लिखा होगा सब्सक्राइब करके, और एक घंटी होगा, उस घंटी को दबा लीजिएगा। एक भी सेशन नहीं छूटेगा, और प्रत्येक सेशन में मैं 50 प्रश्न कराऊंगा। और मैं बता देता हूँ टाइम कितना हुआ है, 21 मिनट में मात्र 50 प्रश्न मैंने कराया। तो इससे भी आपका समय का बचत होगा। और रात्रि में आपको 7 बजे आ सकते हैं और 8 बजे, 2 टाइम लाइव चलता है। 2 टाइम में आकर के देख लीजिए कौन चल रहा है लाइव, 7 वाला चल रहा है कि 8 वाला चल रहा है। एक काफ़ी मज़ेदार सेशन होगा, और आप अपने दोस्तों को, एक दोस्तों को जोड़ लेना है। आप लोग इतना करेंगे, मैं पूरा का पूरा आपको दूंगा, 100% तैयारी आप पूरा आपको सौंप दूंगा, और तैयारी आपकी बेटर होगी। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।